नाउ भाई ब्रैनम ने स्त्री का 3 ट्रस्टी जो ट्रस्ट होता है वो चीज़ बताई इस मैसेज में, जिसका नाम अदृश्य मिलाप है। पहली चीज़ जो नबी ने समझाई, जो मैं आपके बीच में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। भाई ब्रैनम ने 3 ट्रस्टी की बात की कि 3 ट्रस्ट हैं इस स्त्री के ऊपर। स्त्री के ऊपर 3 ट्रस्ट कहे गए हैं, जिसे उस पे अमल करना चाहिए, उस पे उसे टिका रहना चाहिए। ध्यान से सुनिए। पहला जो है वो है, कभी भी वो किसी भी पराये व्यक्ति को यस नहीं बोल सकती। फर्स्ट, यस का मतलब हाँ मैं आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक ट्रस्ट जो दिया गया है, नबी ने समझाया, पहली चीज ये है कि वो कभी भी किसी व्यक्ति को, जो बाहर का आदमी है, वो कभी भी हाँ नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि नबी ने समझाया वो अपना अपनी क्या कहेंगे उसको, वर्च्यू को कभी भी मतलब खोएगी नहीं। ये ट्रस्ट है जो नबी ने समझाया, एक ट्रस्ट समझाया है नबी ने। भाई ब्रैनम ने समझाया कि कैसे एक ट्रस्ट को, एक मतलब कहेंगे वर्चूनेस को, जो उसके अंदर एक वर्चू दी गई है, जो उसके अंदर एक कुआरापन है, वो एक चीज को अपने उस चीज को भ्रष्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसे ये ट्रस्ट के रूप में दिया है। वो सिर्फ एक ही पति की है, ये बाइबल के अनुसार है भाई। अब सोचिए, भाई ब्रैनम ने समझाया ये बात। हव्वा ने क्या गलती करी? हव्वा ने क्या गलती करी? हव्वा ने यही गलती करी कि सर्प को हां बोल दिया। देन उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं अच्छी तरह। क्या हो गया? एक जीवन में कैन उतर कर आ गया, कैन आ गया जीवन में। ना इस बात को सोचिए, ये एक ट्रस्ट है जो खुदा ने उसे दी है। ऐसा ही आत्मिक रूप में है, ऐसा ही एक आत्मिक रूप में चल रहा है, ऐसा ही एक आत्मिक माहौल में चल रहा है। और क्या है चल रहा है कि कभी भी वो स्त्री, वो चर्च मेंबर कभी किसी पराये को, पति की गैर हाजिरी में किसी सीड को नहीं लेगी, नहीं लेगी भाई। समझ में आ रही है? कभी नहीं लेगी, क्योंकि उसको ये ट्रस्ट के रूप में मिला गया है और प्रभु ने उसके लिए एक पास्टर दिया है। और जब दिया है ना, वो ही उसका एकमात्र है जिसके द्वारा प्रभु से बात करेगा। भाई ब्रैनम ने कहा, ध्यान से सुनिए, भाई ब्रैनम ने कहा आप 10 मतलब इसका 10 जगह पे आप मैसेज सुनते हैं, इसका भी कोई बिलीग्राम का भी, उसका भी बता रहे हैं, लेकिन प्रभु जब आपसे बात करता है ना, वो आपके लोकल पास्टर से करेगा आपके लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपसे बात करने के लिए किसी अमेरिका वाले को बुलाएगा। माफ करना मैं ऐसे बोल रहा हूं, क्योंकि प्रभु का माउथ पीस जो है, प्रभु ने आपका पति जो है वो आपका लोकल पास्टर ठहराया है, नॉट अदर व्यक्ति। वो प्रभु का हो सकता है प्रभु ने उसको वहां के लिए ठहराया है, और यदि प्रभु ने आपको वहां के लिए ठहराया होता तो वो आपको वहीं पैदा कर देता भाई। या नहीं करता इंडिया में। समझ में आ रही है? इस बात को भी समझने की जरूरत, क्या उनके मैसेज नहीं सुनने चाहिए? पास्टर के बिना नहीं। पास्टर इनवाइट कर रहा है चर्च में, दैट इज अनदर केस। एक मेहमान के रूप में वो आ रहा है ना, पास्टर को सपोर्ट कर रहा है, दिस इज अनदर केस। बट एक है गैर हाजिरी। अब पास्टर को पता नहीं, कभी इसका मैसेज, कभी उसका मैसेज, कभी उसका मैसेज, कभी उसका मैसेज। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये अनदर केस है। और सब बता रहा हूं अदृश्य मिलाप से। सुन लो मेरे भाई, समझ में आ रही है? अदृश्य मिलाप पढ़ो,
सब अदृश्य मिलाप से प्रचार कर रहा हूँ भाई। समझ में आई है? वो कभी भी अपना जो वर्चुनेस है उसको कभी नहीं खोती। ये नबी ने कहा, ये स्त्री के ऊपर ये ट्रस्ट दिए गए हैं